नमस्कार। सेकेंड ईयर बीएड और इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर बीए बीएड बीएससी बीएड के छात्र छात्राओं के लिए ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नामक विषय का अध्ययन चल रहा है। गत पाठों में हमने पाठ्यक्रम के प्रकारों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था, जिसमें हमने 2 प्रकारों की जानकारी की थी। आज हम एक नया प्रकार लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं, जिसका नाम है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। जैसा कि इस हेडिंग में ही शो हो रहा है कि अनुभव केंद्रित, मतलब बालक का जो अनुभव है उसको केंद्र में रख करके पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का अर्थ यही है कि जिसमें पाठ्यक्रम का ताना बाना अनुभवों के इर्द गिर्द या अनुभवों के आधार पर बुना जाता है। समस्त पाठ्यक्रम अनुभवों को केंद्र में रख करके बनाया जाता है। अधिक स्पष्ट शब्दों में अगर हम कहें तो इसमें ये बात स्पष्ट होती है कि बालकों के विकास के लिए पाठ्य विषयों पर बल न देकर बालक के अनुभवों पर बल दिया जाता है, जिसमें अन्य किसी तथ्य की अपेक्षा अनुभवों को अधिक महत्व दिया जाता है। जैसा कि ऐसा माना जाता है कि पाठ्यक्रम अनुभवों की एक श्रृंखला होती है, एक कड़ी होती है। एक के बाद जो अनुभव बालक के जीवन में या बालक के मन मस्तिष्क में जुड़ते जाते हैं और उसके आधार पर जो है वह अपना अधिगम करता रहता है। तो इसलिए उसको कहा है कि पाठ्यक्रम जो होता है वह बालक के अनुभवों की एक श्रृंखला है। अनुभव विद्यार्थियों को तर्क संगत बनाने के लिए कुछ तर्क सीखने वाले के समक्ष रखे जाते हैं, और अनुभव शिष्यों को सुव्यवस्थित भी बनाते हैं। उनका जीवनचर्या है वो तो उसको जो है वो सुव्यवस्थित बनता है, ऐसा माना जाता है। तो हमने अभी अनुभवों की अर्थ की बात ली। अब हम आगे बढ़ते हैं और अनुभव के जो गुण हैं या विशेषता हैं उस पर बिंदुवार थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इस पाठ्यक्रम का संबंध बालक की जो रुचियां हैं, अलग अलग बालक में अलग अलग तरह की रुचियां होती हैं, और अनुभव हैं, उसकी योग्यताएं हैं, उसकी जो क्षमताएं हैं, उसके आधार पर इसका निर्माण होता है। अतः पूर्णतया अगर हम कहें कि ये पाठ्यक्रम जो होता है वो मनोवैज्ञानिक है, ऐसा हम कह सकते हैं, और मनोविज्ञान पर ही ज़्यादा बल दिया जाता है। मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम को अधिक मान्यता प्राप्त होती है, जिसमें मनोविज्ञान का संपूर्ण योग होता है। दूसरी बात हम करें, दूसरा गुण अगर हम देखें तो ये हो सकता है कि बालकों के अनुभव के आधार पर ही यह बदलता भी रहता है। अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के अनुभव वो प्राप्त करता है। तो इसमें पाठ्यक्रम में लचीलापन, जिसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, वो आ जाती है। तो लचीलापन अगर हम देखें तो इस अनुभव आधारित पाठ्यक्रम में अधिक होता है। तीसरी बात हम देखें तो इस पाठ्यक्रम के द्वारा विद्यालय और समाज में उपयुक्त संबंध स्थापित किया जाता है। यह संबंध रहता है। बालक अपने अनुभव जो है विद्यालय में रह कर के भी करता है, समाज में रह कर के भी करता है, परिवार में रह कर के भी करता है। तो का सहसंबंध जो है, अनुभवों का जो तालमेल है, वह बराबर स्थापित होता है। तो इसलिए यह भी एक इसका विशिष्ट गुण माना जाता है। अगली बात हम पाठ्यक्रम की करें विशेषताओं के रूप में, तो इस पाठ्यक्रम में बालकों के भौतिक और सामाजिक वातावरण का अधिकाधिक उपयोग होता है। बालक भौतिक वातावरण में भी रहता है, सामाजिक वातावरण में भी अपनी जीवनचर्या को बिताता है। तो इस तरह से वो दोनों ही तरह के अनुभव ग्रहण करता है अपने जीवन में, और उसको जो है पाठ्यक्रम में स्थान मिलता है। तो इस तरह से सामाजिक और भौतिक वातावरण का पूरा अधिकाधिक उपयोग जो है इस पाठ्यक्रम में किया जाता है। अगली बात है, इसमें बालकों की मानसिक और सृजनात्मक शक्ति, ये बहुत ही आवश्यक शक्तियाँ होती हैं दोनों, मानसिक शक्ति और सृजनात्मक शक्ति, कुछ नया निर्माण करना, कुछ नई रचना करना, इन दोनों ही शक्तियों का उसमें अधिकाधिक जो है विकास होता है। दोनों ही शक्तियाँ अधिक
होती हैं इस पाठ्यक्रम के आधार पर। नेक्स्ट बात हम देखें तो यह पाठ्यक्रम बालकों के सर्वांगीण विकास में सक्षम होता है। शिक्षा का उद्देश्य ही सर्वांगीण विकास है और इस पाठ्यक्रम के माध्यम से, अनुभव केंद्रित जो पाठ्यक्रम है उसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास इस पाठ्यक्रम के द्वारा हो सकता है, क्योंकि इस पाठ्यक्रम में समस्त पहलुओं को छुआ जाता है। जितने भी पहलू हैं जीवन के या अपने जीवन में सर्वांगीण विकास के, उन सभी को ये पाठ्यक्रम जो है अपने अनुभवों के आधार पर जो है उसको छूता है या उसमें उसका कहीं न कहीं योगदान रहता है। तो इस तरह से हमने इसके गुणों पर थोड़ी दृष्टि डाली। अब हम अगली बात करेंगे, उसमें कुछ कमियां भी होते हैं, दोष होते हैं। प्रत्येक जो भी बात होती है या जो भी चीज़ होती है, जो भी वस्तु होती है, उसके दो पहलू होते हैं, गुण और दोष दोनों, है ना। एवरी रोज़ हैव इज थॉर्न, एक कहावत है। प्रत्येक गुलाब में कांटे होते हैं। सभी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ नहीं होती, दोष भी होते हैं। तो इसमें दूसरी बात हम करेंगे, अगली बात कमियाँ या उसमें दोष। तो पहली कमी हम पहली कमी का हम वर्णन करें तो यह हो सकता है कि अनुभव आधारित पाठ्यक्रम में कई बार बालकों के अनुभव स्पष्ट नहीं होते, क्योंकि प्रत्येक बालक अलग अलग परिवेश से आता है और अपने अपने अनुभव लेकर के आता है, तो उसमें जो सामंजस्य स्थापित नहीं होता और उन पर आधारित जो पाठ्यक्रम होता है वो अस्पष्ट हो जाता है, स्पष्टता नहीं आती। तो ये एक दोष माना जाता है इसमें। इस पाठ्यक्रम में शिक्षा का उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं हो पाता कि हम किस तरह की शिक्षा देना चाहते हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं बालक को, ये बिल्कुल अस्पष्ट होता है कभी कभी, ये इसमें एक दोष है। दूसरी बात, इसमें निश्चित क्रम नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग अनुभव प्राप्त करता है बालक और उसको पाठ्यक्रम में अगर हम जोड़ें तो वह एक क्रमबद्धता जिसको हम कहते हैं वो इसमें नहीं होती, एक सीक्वेंस नहीं बनती है पाठ्यक्रम के जो विषय होते हैं उसमें। तो ये एक दोष है। अगली बात है, बालकों के अनुभवों को समझने, उसको एकत्र करने और उनके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करना, उसमें बहुत अधिक विलम्ब हो जाता है, समय अधिक लगता है। तो अधिक समय भी जो है ग्राह्य नहीं होता किसी भी पाठ्यक्रम में। तो बालकों के अनुभवों को इकट्ठा करो, श्रम साध्य, कुल मिला के हम कह सकते हैं ये चीज़ जो है वो श्रम अधिक मांगे और समय भी अधिक मांगती है। अगली बात है कि पाठ्यक्रम के द्वारा विभिन्न अनुभवों का सहसंबंध स्थापित नहीं होता। कभी हमको क्या अनुभव हुआ, कभी क्या अनुभव हुआ छात्र को, तो उनका जो सहसंबंध है, तारतम्यता है या उसका जो तालमेल है वो सही नहीं बैठता है। इस वजह से पाठ्यक्रम अस्त व्यस्त होने की संभावना रहती है। अगली बात, इस पाठ्यक्रम का जो क्रियान्वयन होता है, क्रियान्वयन उसको करें, लागू करने में अधिक धन की आवश्यकता होती है। बहुत सारे मतलब खर्चीला ये पाठ्यक्रम होता है जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि कई तरह के अनुभवों को जुटाना पड़ता है और समय भी लगता है, धन भी लगता है। तो इस तरह से ये कुछ अपव्यय वाली बात इसमें सामने आती है। नेक्स्ट बात है, इस पाठ्यक्रम के अंत में बालकों को अधिगम और प्रगति का मूल्यांकन संभव नहीं। जो जिस तरह से पाठ्य पुस्तकों के आधार पर और अन्य जो है दूसरे जो तरीके हैं पाठ्यक्रम निर्माण, उसमें जो मूल्यांकन पद्धति है वो यहाँ पर काम नहीं आती है और यहाँ पर नहीं हो पाता, सही ढंग से मूल्यांकन नहीं हो पाता, ऐसा देखा गया है। नेक्स्ट बात होती है कि बालक इस पाठ्यक्रम में जो है सफलता के लिए, इसको सफलतापूर्वक लागू करने के लिए और अधिक से अधिक अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक और अनुभवी और ज्ञानवान और विद्वान शिक्षकों की आवश्यकता होती है। तो हर समय हर विद्यालय में हर जगह एक जैसे शिक्षक नहीं होते, कभी उनको जिस तरह के शिक्षकों की आवश्यकता होती है ऐसा शिक्षक उपलब्ध नहीं हो तो ये पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पाता। तो इस तरह से हमने इसकी कुछ कमियां हैं, अनुभव आधारित पाठ्यक्रम को लागू करने की कुछ दोष हैं, कुछ गुण हैं, ये सभी तुलनात्मक हमने अध्ययन किया। आज इतना ही, कल हम अगले बिंदु को लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद, जय हिंद।